देखिए, टॉपिक है आपका संस्कृत व्याकरण में संख्यावाचक शब्द। इसको पढ़ने के बाद अनुवाद बनाने में आसानी होगी, क्योंकि अनुवाद बनाने के क्रम में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि अगर 16 लिख दिया गया तो उसका संस्कृत में मीनिंग क्या होगा। उस मीनिंग को जानने के लिए आपको पढ़ना होता है संख्यावाचक शब्द कि जो आपका रोमन है या हिंदू अरबिक नंबर जो है उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे। आपने इसका मैथ्स में पढ़ा है, रोमन न्यूमरल पढ़े है ना, I+I, इस तरह से। जी हाँ, वो रोमन। तो संस्कृत में भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेट है जो आपको याद करके रखना होता है। वो एक दिन में याद नहीं होगा, धीरे धीरे जब आप अनुवाद बनाने बैठेंगे, बीच में नहीं बोलिए, जब आप अनुवाद बनाने बैठेंगे, जब इसी तरह का प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये सब आपके जुबान पे याद हो जाएगा। आपको 1 से लेकर के 10 तक का इजीली आप लोग को याद होगा, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संस्कृत में एक बोलते हैं द्यू, त्री, त्रय, त्राणी। लेकिन जब नंबर ज्यादा होंगे, 30 के बाद होंगे, 20 के बाद होंगे, तब समस्या आपके सामने आएगी। तो उसके लिए यही है कि आपको केवल इसको याद करके रख लेना है। याद होगा तो ही समझने में क्या होगी, आसानी होगी। देखिए किसका क्या क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक संस्कृत में एक होता है, कहीं कहीं इस तरह आपको देखने को मिलेगा। एक संस्कृत में 2 को द्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द्यू। ठीक है। 3 को ती, त्रय, त्रीणी। ये क्रमिक अनुसार बदल जाता है। जब आप अनुवाद बनाएंगे तो ये कब त्रय हो जाएगा, कब त्रीणी हो जाएगा। 4 को बोलते हैं चतुर। कहीं कहीं चतवारा, चतवारी भी देखने को मिलता है। अनुवाद बनाने के क्रम में आपको मिलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद 5 को बोलते हैं पंच। इसको क्या पढ़ते हैं? पंच। देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है पंच। संस्कृत में बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता है पंच। 6 को बोला गया है सट। ये कौन सा सा है? 3 तरह का सा होता है, तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। ठीक है। तो ये सट इस प्रकार से लिखना है। 7 को बोलते हैं सप्त। 8 को बोलते हैं अष्ट। 9 को नव। 10 को, ठीक है। 11 में आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एकादश। 12 को द्वादश। 13 को त्रयोदश। 14 को चतुर्दश। आप लोग नहीं बोलिए, चुपचाप सुनिए। 15 को पंचदश। जब हम एक बार समझा देंगे तब आप लोग रिपीट कीजिएगा घर पे। 16 को षोडश। 17 को सप्तदश। 18 को अष्टादश। 19 को नवदश या एकोनविंशति। ये अगर आप याद करते हैं ना तो 20 आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। नवदश या एकोनविंशति, 20 विंशति, समझे? 21 एक विंशति। करना कुछ नहीं है, 20 वाले जितने रो दिख रहे हैं आपको, विंशति के आगे क्या करना है? नंबर लगा देना है। जैसे देखिएगा ये विंशति है, उसके आगे क्या लगा दिया आपने? 1। 22 है तो द्वाविंशति। 23 है तो त्रयोविंशति। 24 है चतुर्विंशति। 25 है पंचविंशति। 26 है षड्विंशति। 27 है सप्तविंशति। 28 है अष्टविंशति। 29 नवविंशति या एकोनविंशति। क्या पढ़ेंगे इसको? एकोनविंशति। 30 को 63। 30 तक का आपका बोर्ड के सामने दिया गया है, आप एक बार देखिए। इसके बाद 31 से आपको हम बता रहे हैं।